हमारे साथ बैठ के नहीं खा सकती क्योंकि ये घर की नौकरानी थी और ये बोलती है कि नहीं आप मेरी वजह से झगड़ा मत करो। मैं ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, सब नाश्ता करो, अपने अपने काम पे निकलो। यहाँ तो कुछ लोगों को सिर्फ महान बनने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है दीदी, इसलिए तो एक पढ़ी लिखी लड़की को छोड़कर गांव की गंवार को अपनी बहू बना लिया है। आयुष, बेटा तुम लोग भी बैठकर नाश्ता करो। कोई कुछ भी कहे, तुम अब इस घर की बहू नहीं, ये लड़की हमारे साथ बैठ के नाश्ता नहीं करेगी। ये इस घर की नौकरानी थी और हमेशा वही रहेगी। अभी तक घर वाले इस शादी को माने नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उस बात का ज्यादा बुरा लग रहा है कि बुआ जी भी तुम्हें बताइए, इसे अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया होता और हम इसे अपनी घर की बहू का दर्जा नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये आपकी बहू बनकर नहीं मेरी पत्नी बनकर बैठी और हमारे साथ बैठकर ही नाश्ता करें। डॉक्टर बाबू आप गुस्सा मत करिए, हमें तो जमीन पर बैठकर खाने की आदत है, तो हम जमीन पर बैठ के खा लेंगे। प्रिंसिपल्ड औरत है, दूसरा इतना बड़ा कदम आयुष्मान ने उठा लिया तो ये पता चल गया। अब नाराजगी तो स्वाभाविक सी बात है। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, बहुत कर ली तुमने अपनी मन की मर्जी। लड़की तुम्हारी पत्नी है इसीलिए अब तक इस घर में है, वरना कब का इसको हाथ पकड़ के घर से बाहर फेंक दिया होता हमने। पकड़ना शादी करके अपनी पत्नी बन गई, तुमने इसे अपनी पत्नी मान लिया ना, तो अपने कमरे में सजा के रखो, हमारे सर पे मत ठोको इसको। हमारे सामने बार बार लाने की जरूरत नहीं है, कहे कि पकड़ा करके तुम्हारी पत्नी बन सकती पर हमरे घर की बहू नहीं बन सकती। हुआ ये है कि अभी मैंने इनको एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन घर वालों ने नहीं किया है, तो डाइनिंग टेबल पे इनको चिल्ला दिया जाता है कि हमारे साथ बैठ के नहीं खा सकती क्योंकि ये घर की नौकरानी थी और ये बोलती है कि नहीं आप मेरी वजह से झगड़ा मत करो, मैं नीचे बैठ के खाती हूँ, मुझे तो आदत है। और वहीं आयुष्मान गहना का सपोर्ट करता है और वो भी नीचे आके बैठ जाता है। सेम कमला भी हम दोनों के साथ है, तो वो भी नीचे आके हमारे साथ खाना खाने लगते हैं। गहना कितना बुरा लगा जब आपको टेबल पर बैठ के खाने में? नहीं, मुझे उस बात का ज़्यादा बुरा नहीं लगा, बट अभी तक घर वाले इस शादी को माने नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उस बात का ज़्यादा बुरा लग रहा है कि बुआ जी भी काफ़ी नाराज़ है, सभी लोग नाराज़ है, सिर्फ कमला माई फेवर में, तो उस बात का ज़्यादा बुरा लगा। नीचे बैठ के खाने की तो मुझे आदत है, गहना तो ज़मीन से जुड़ी हुई है, तो उसको उस बात का गम नहीं। तो गुस्सा तो बुआ जी को आता ही रहता है। बुआ जी का जो दूसरा नाम है वो गुस्सा कुमारी या नाराज़ कौर होना चाहिए था, क्योंकि एक तो प्रिंसिपल्ड औरत है, दूसरा इतना बड़ा कदम आयुष्मान ने उठा लिया तो ये पता चल गया। अब नाराज़गी तो स्वाभाविक सी बात है, बुआ जी को होगी, तो वो इतना गुस्सा आया कि वो कंटेन नहीं कर पा रही, क्योंकि आयुष्मान पे एक हद से ज़्यादा गुस्सा कर नहीं सकती है, उससे इतने प्यार करती है। तो बस वो गुस्सा ग्लास पे उतर गया और टूट गया ग्लास। देखिए, प्रिंसिपल तो ऐसी है बुआ जी कि शादी को एक्सेप्ट कर लेंगी लेकिन बहू को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, यानी वो शादी तो एक्सेप्ट कर ही लेंगी, क्योंकि हमने पहले भी ये बताया है कि शादी एक ही बार होती है और उसे निभाना पड़ता है, और ये मैंने राघव और कमला को कहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि शादी तो एक्सेप्ट कर लेंगी, अब इसे बहू के तौर में तो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये जो घर हैं ये मखमल में टाट का पैबंद जो लग रहा है वो बुआ को कतई मंजूर नहीं है। हम अपनी पत्नी होने का धर्म और बहू होने का फर्ज दोनों ही अच्छी तरीके से निभाएंगे। बोलो मत, सुनो। तुम का कर सकती हो, का नहीं कर सकती हो, हम भली भांति जानते हैं। देख रहे हैं हम राय सिंह परिवार औलाद की तरह मजबूत रखा था हमने, और तुमने एक झटके में आके राय की तरफ बिखेर दिया, आधे इस तरफ। ई करोगी तुम, अरे यही उम्मीद है तुमसे, पकड़वा करके आई हो ना, हाँ, यही उम्मीद है तुमसे। याद रखना कि हम ना तुम्हें अपनी बहू मानते हैं, ना इस घर की बहू मानेंगे। याद रखना लड़की।
ये पकड़वा शादी हम पे बस एक बोझ है जिसे हम उठाएंगे जरूर, पर इस रिश्ते को कभी निभाएंगे नहीं। शाबाश आयुष्मान राय सिंह, अब ये तुम्हारा परिवार हो गया। एक काम करो, इनके साथ जाओ, घर जमाई बन जाओ, इनके घर में ही रहो। वैसे भी अपनों का साथ छोड़ के दूसरों का साथ देने लग गए। बहन जी, हमारी विनती है आप लोगों से। जय मां जय